नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में जो भारतीय हथियार है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी है। और अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो 2014-15 में भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट थे वे लगभग 2000 करोड़ के आसपास थे। लेकिन आज की तारीख में अगर आप भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को देखते हैं तो 12,000 करोड़ यानी कि आप $1.5 बिलियन US के आसपास इस रकम को मान सकते हैं। इनके साथ भारत दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो भारत के तेजिस में भी दुनिया के जो कई देश हैं वे इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। और भारत ने भविष्य के लिए जो टारगेट रखे हैं तो ये जो टारगेट है ये बड़े बड़े हथियारों से ही पूरे होंगे, जैसे कि फाइटर जेट, मिसाइल्स और साथ में नेवल शिप। इन सब से भारत के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वे कई गुना इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसी सब के बीच में भारतीय तेजस की जो डिमांड है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ सामने निकल करके आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया के कई देश भारत के तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो पास्ट में जो अर्जेंटीना है वो भी इस फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट दिखा चुका है। यहाँ तक कि उनकी एयरफोर्स के जो चीफ या फिर प्रमुख हैं वे तो लिटरली यहाँ पर ये बात तक कह चुके हैं कि अगर इस टेंडर में भारत उनको तेजस फाइटर जेट को ऑफर करता है तो वे डेफिनेटली दूसरे फाइटर जेट को छोड़ करके जो तेजस फाइटर जेट है इसको इस टेंडर में कंसीडर करेंगे। और इसको लेकर के मैंने पास्ट में कई वीडियोस में भी आप सबको बताया हुआ है। तो इसी टेंडर के अंतर्गत फाइटर जेट को प्रोक्योर करने के लिए हाल ही में अर्जेंटीना ने अपनी एक टीम को, जिसमें उनके पायलट्स और साथ में जो टेक्नीशियंस है वे शामिल थे, तो उनको चीन के अंदर भेजा था, जहां पर जो JF-17 फाइटर जेट है उसकी कैपेबिलिटीज को देखना था और साथ ही साथ उनको परखना था। दुनिया भर के जो ज्यादातर फाइटर जेट है तो उनमें यूके की बनी इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और साथ ही साथ ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलायबल सीट्स भी मानी जाती है। यहाँ तक कि जो भारत का तेजस है और साथ में जो JF-17 है इनमें भी यूके की बनी मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 0-0 इजेक्शन सीट्स है। तो यूके और साथ में जो अर्जेंटीना है इन दोनों देशों के जो रिलेशन है वे फोकलैंड आइलैंड्स के कारण इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि यूके ने इस देश के ऊपर बैन लगा रखा है किसी भी तरह के वेपन्स को लेकर के। तो जो चीन है उन्होंने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि वे खुद की जो इजेक्शन सीट है उनको इस फाइटर जेट के साथ में इनको ऑफर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अर्जेंटीना है वो लगातार इनके जो फाइटर जेट है उनको लेकर के इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं जितना कि वे दूसरे फाइटर जेट में दिखा रहे हैं। तो इसी सब के बीच भारत ने भी यहाँ पर फैसला किया है, हमारी HAL के द्वारा जो रशियन इजेक्शन सीट्स है उनको प्रोक्योर किया जाएगा और इन इजेक्शन सीट्स के साथ में जो अर्जेंटीना है उनको हमारा जो देसी तेजस फाइटर जेट है इसको ऑफर किया जाएगा। तो ये तेजस का जो एक्सपोर्ट है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो अर्जेंटीना है वो इस फाइटर जेट में एक लंबे समय से अपना जो इंटरेस्ट है उसे शो करता आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार भारत को इस फाइटर जेट के लिए अप्रोच भी किया है और उनका जो मीडिया है वहाँ पर भी लगातार इस फाइटर जेट को लेकर के कई बार आर्टिकल छपते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप HAL की एक्सपोर्ट की तैयारियों को देखते हैं तो उन्होंने उनका जो मौजूदा नासिक प्लांट है तो वहाँ से हर साल MK1, MK1A और साथ में लिफ्ट जैसे जो तेजस के वेरिएंट है उनको लगभग 4 की संख्या में बनाने का प्लान किया है, जिससे कि हर साल हम किसी भी देश को 4 फाइटर जेट यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाद में इस प्रोडक्शन रेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये केवल एक शुरुआती नंबर है जिनको हम जो मलेशियन और साथ में अर्जेंटीना जैसे जो शुरुआती ऑर्डर है उनको पूरा करने के लिए करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है उसको आप मान करके चल सकते हैं कि डबल से ज़्यादा ही कर दिया जाएगा। तो तेजस मलेशियन, ऑस्ट्रेलियन, US नेवी के टेंडर में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। साथ ही साथ इजिप्ट, सिंगापुर, UAE जैसे जो देश हैं वे इस फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। तो जब यूरोप वाले और साथ में US वाले भारत के जो दुश्मन यानी कि पाकिस्तान इनको वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में भारत के लिए भी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन कंट्रीज़ को एक मैसेज सेंड करें कि अगर आप हमारे दुश्मन को वेपन्स एक्सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में हम भी यहाँ पर पीछे नहीं होंगे। कम से कम इनको एक डर तो रहेगा कि जो इनके दुश्मन देश हैं उनको भारत भी जो वेपन्स है वे प्रोवाइड करा सकता है। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। और अब आप मुझे जाकर के ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की ID आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। धीरे धीरे